तो चलिए आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते आए हैं आप लोगों के लिए शानदार सी क्लास किसका है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12 2.2। ठीक है, यदि इससे पहले का वीडियो यदि आप वॉच नहीं किए हैं जाकर उस वीडियो को पहले आप देखिए। ठीक है, उसमें हम बता चुके हैं चार नंबर तक हम बता चुके हैं। आज हम 5 नंबर से बताएंगे। तो हर रोज कहते हैं पहले बुक निकालिए, बुक को आगे रखिए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, और एयरफोन लगाइए और देखिए मस्ती से। ठीक है, पूरी मस्ती से समझेंगे पूरा चैप्टर को आसानी से। चलिए, बोरिंग नहीं करना है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख चुके हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बुक है तो बुक निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो 5वां नंबर हम लिख चुके हैं तो हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, करना यहाँ पे क्या है। चलिए, यदि आपको आ रहा है तो आप भी बनाइए। ठीक है, आप भी बनाते रहिए। यदि आंसर मिलाइएगा लास्ट में कि आंसर आपका कितना आता है, मेरा सही आता है या आपका सही आता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे देखिए पहले हम क्वेश्चन एक बार उतार देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी के ऊपर जो है अंडर रूट नहीं है। ये ध्यान देना है कि रूट किस पर है किस पर नहीं है। चलिए यहाँ करना क्या है, जो यहाँ पे रहे, जो अभी यहाँ पे है वही यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, x को क्या मानेंगे ये आपके दिमाग में हमेशा घूरना चाहिए। तो x को हम 10 मान लेते हैं, 10 थीटा मान लेते हैं। यदि 10 थीटा यदि x को मानते हैं तो देखिएगा क्या आता है ना। देखिएगा क्या आता है। पहले 10 थीटा तो मान कर देखो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहना। देखिए ना, मानकर क्या लगता है मानने में। मान लीजिए ना आएगा तो उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पहले मान लीजिए। ये मानने में क्या जाता है मेरे भाई। मान लीजिए ना x को 10 थीटा मान लीजिए ना। चलिए मानते हैं x को क्या मानते हैं, तो x को मान लेते हैं 10 थीटा। चलिए हम मान लिए 10 थीटा मान लिए। जब x को हम ध्यान दीजिएगा हम साइड हट जाते हैं, आपको दिखला रहे हैं कि जब x को हम 10 थीटा माने तो थीटा क्या होगा, तो थीटा 10 इनवर्स x होगा। बहुत ऐसे मेरे भाई मेरी प्यारी बहना है जिसे दिक्कत क्या होता है कि इनवर्स कैसे लग गया मेरे भाई। जब ये थीटा जब ये 10 इधर जाएगा, थीटा के बाद जब इधर आएगा इस साइड आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। आगे समझ में? तो आगे एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और मुझे मोटिवेट करो कमेंट करके। तो आपको आगे हम पढ़ाने का इच्छा कर मुझे भी करे। चलिए, और नहीं भी आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। चलिए, अब हमको क्या करना है, अब हमें करना क्या है, एक काम कीजिए क्या, तो बताइएगा तब न भैया। चलिए बताते हैं, क्या बताते हैं, बताएंगे यही कि एक बार एक काम कीजिए मेरे प्यारे भाई। आप एक काम करिए कि x का मान आप बिठा दीजिए। चलिए हम बिठा देते हैं 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x का मान कितना है, तो 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। देखिए x का मान कितना है, तो 10 थीटा, इनकी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगे 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब माइनस पर अंडर रूट नहीं है, यही ध्यान देना है। बहुत जो गलती करता है कि अंडर रूट सब पर लगा देता है, इनका अंडर रूट सब पर नहीं लगाना है। यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस कितना, -1, पूरा बेसिक से ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब x का मान फिर यहाँ लिखिए 10 थीटा। चलिए समझ आ गए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ करेंगे 10 इनवर्स। देखते जाइएगा कहीं भी हम मिस नहीं करना, इनकी नजर को इधर से उधर कीजिएगा तो आपका खल्लास हो जाएगा। ठीक है, नजर को इधर उधर नहीं करना है। 10 इनवर्स अंडर रूट। अब ये ध्यान देना है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 में हम पढ़े 10 में यदि आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो उसमें दिया था सेक स्क्वायर थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए। यदि आप
फॉर्मूला याद है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। नहीं याद है तो जान लीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जान लीजिए, ये tan का फॉर्मूला है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा बेसिक से ले जा रहा है तो उसका फॉर्मूला भी हम बताते जा रहे हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं, तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक से ले जाएंगे। चलिए हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, करना ये है tan इनवर्स। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि ये अंडर रूट काट दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो बचा क्या, sec थीटा -1 और tan थीटा। कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, कहीं परेशानी तो बोलो मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसको फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस sec थीटा जो है, sec थीटा को लिख सकते हैं इस प्रकार, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्या कहीं प्रॉब्लम है, क्या कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है? यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। यदि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा होता है, ये आपको जाना जरूरी है। तो sec थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/cos थीटा -1 और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए tan थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ना होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पे बहुत ऐसे मेरे भाई होंगे जिससे प्रॉब्लम होगा कि थीटा आप क्यों दिए। चलिए हम थीटा हटा देते हैं, इसके जगह पर x देते हैं, कोई परेशानी आपको? इस प्रकार फॉर्मूला होता ही नहीं होता, 10 में पढ़े नहीं पढ़े? चलिए पढ़ेंगे तो मस्त है, स्वस्थ है। चलिए तो आपसे सारा हिसाब बनेगा, ठीक है। और नहीं भी आप पढ़े तो फिर हमको पढ़ाना यहाँ पे कर्तव्य मेरा जो है बेसिक से ले जाएंगे। चलिए इतना दूर तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब करना क्या है, परेशानी अब यहीं पे होता है। चलिए कोई परेशानी नहीं होगा, हम है तो कोई परेशानी नहीं है, जब तक आपके साथ विनायक सेक्शन है तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक आपको समझ आएगा। tan इनवर्स देखिए आप करना क्या है, ये 1/cos थीटा, तो देखिए हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, cos थीटा देख, चलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो है दिमाग पर से उड़ जाएगा ना, हेलीकॉप्टर मार देगा, लैंड कर जाएगा ऊपर ऊपर। चलिए हम एलसीएम लेते हैं, ये cos थीटा का यहाँ 1 होता है तो cos थीटा को कितना होगा, cos थीटा होगा, यहाँ पे 1 - cos थीटा होगा। एलसीएम लेना आता है तो ले लीजिए, ठीक है, नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। तो cos थीटा हुआ और sin थीटा बटे cos थीटा, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के पूछता है। अब देखिए cos थीटा कट गया, काट सकते हो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो cos थीटा को क्या कर दिया जाए, यदि छोड़ दीजिएगा तो आपका हिसाब नहीं बनेगा, है ना, तो छोड़ना नहीं है, काट देना, काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स क्या बचा, 1 - cos थीटा बटे कितना, sin थीटा। चलिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए, देखिए फॉर्मूला अब यूज होगा 1 - cos थीटा, तो 1 cos थीटा, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम हमेशा फॉर्मूला लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा आपके हेल्प के लिए। टुडे यूज फॉर्मूला, तो 1 - cos का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 - cos का फॉर्मूला यहाँ दीजिए, cos हम लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, थीटा लीजिए, cos लीजिए या t लीजिए, y लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या 1 - 2 sin स्क्वायर x बटे 2, यही होता है, ठीक है, यही होता है। चलिए हम इसको अब फॉर्मूला बैठा देते हैं, tan इनवर्स 1, देखिए ये 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये 1 यदि यहाँ पे लिख रहे हैं इससे कोई परेशानी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चलिए अभी मालूम चल जाएगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 कट जाएगा। देखिए 1 कटता है कि नहीं कटता है, 1 यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे लिखिए 1 यहाँ पे लिखे ना, चलिए यहाँ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। अब देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बार बार लिखिए, ठीक है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2, ये होता है
होता है नहीं, होता है या नहीं होता है? यदि होता है तो आप लिख दीजिए। चलिए अब क्या करना है, देखा कटा, प्लस माइनस कट गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और नीचे कितना बचा, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2, इतना आया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 साइन थीटा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि 2 साइन थीटा है। कितना साइन थीटा है, तो साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा 2 है। यहाँ नीचे कितना है, नीचे 1 है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन थीटा यहाँ से एक साइन थीटा यहाँ से खलास हो गया, यानी कि नीचे में एक भी साइन थीटा नहीं बचा। यहाँ पे 2 था तो 2 में से 1 घट गया, तो बचा 1 बचा। चलिए यहाँ पे लिखिए 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 साइन थीटा लिखिए, तो यहाँ पे 1 साइन थीटा यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा बटे 2, और यहाँ पे 1 कोस थीटा बटे नहीं लिख दिए, कोस थीटा बटे 2 यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, चलिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो नजर आ रहा है तो ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2 क्या होगा, tan थीटा बटे 2 होगा। अभी तो फॉर्मूला बताया ना मेरे भाई, यहाँ चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। अभी तो आपको फॉर्मूला बताया ना कि tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन, चलिए हम इधर बता देते, ठीक है, यहाँ पे कचरा हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए इधर बताते हैं। अभी तो हम बताए थे ना इस फॉर्मूला को कि tan x बराबर या tan x लिखिए या tan थीटा लिखिए, इसका बताए थे साइन x बटे कोस x होता है, ये फॉर्मूला अभी बताए थे। तो वही फॉर्मूला तो यहाँ है कि जो है यहाँ पे कहाँ गया, देखिए यहाँ पे है ना tan थीटा बटे 2 इनकी साइन थीटा बटे 2 इन कोस थीटा बटे 2 क्या होता है, तो tan x लिख सकते हैं, इनकी tan x लिख सकते हैं। तो x के जगह पर क्या होगा, x के जगह पर थीटा बटे 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan x होता है, यानी कि ये थीटा को x लिखिए ना भाई, मेरा x लिखिए, तो tan sin x बटे cos x बराबर क्या, तो tan x होता है। तो tan x यहाँ पे लिखे, तो x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर थीटा बटे 2 है, थीटा बटे 2 लिखिए, है ना। तो थीटा बटे जब 2 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे अब होगा क्या, जब इतना दूर आप कर लिए, चलिए यहाँ पे आप किए, देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स देखिए थीटा बटे 2, तो थीटा बटे 2 जब है, जब थीटा बटे यहाँ 2 है, तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ tan खत्म, कैंसिल हो गया, कैंसिल कर ही दीजिए। तो यहाँ क्या कितना बचा, तो 1/2 इनकी 1/2 इंटू थीटा है ना। यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो रहता है थीटा बटे 2, जब यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी आपके साथ है तो नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, पूरा बेसिक से आपको ले जाना है। चलिए यहाँ पे आप बताते हैं, जब यहाँ पे 1/2 लिखे इंटू थीटा लिखे, तो 1/2 इंटू थीटा का मान कितना होता है, तो थीटा का मान देखिए कितना लिखे थे यहाँ, तो थीटा बटे tan इनवर्स x लिखे थे, थीटा का मान यहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर, इनकी आंसर आपका आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। आप जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारिए धोनी वाला, चलिए रब कर देते हैं। चलिए आप 6 नंबर में क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, अभी जो है थोड़ा सा विवाह का दिन है ना, तो गाना वगैरह बज रहा है, तो इससे परेशानी थोड़ा बहुत होता होगा आपको, ठीक है, इसलिए माफी चाहते हैं। tan इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है।
चलिए यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बुक है तो बुक निकालिए। देखिए बुक में दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/√(x²-1) ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए इसको बनाना कैसे, ठीक है, तो बनाने में कुछ नहीं है, ठीक है, करना क्या है, हमको यही करना है कि उसी प्रकार जिस प्रकार इससे पहले हम बनाया है उसी प्रकार इसको भी सवाल को भी बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को उतारिए ताकि बढ़िया से समझ आपको आए। (x²-1) ठीक है। चलिए अब करना क्या है, यहाँ पे ये रीजन है कि x को मानना क्या है। सबसे बड़ा परेशानी तो सबसे बड़ा बीमारी तो यही बा हमारे भाई, सबसे बड़ा बीमारी यही बा। अरे भाई क्या करा सारे सबके दिमाग गरमा जाला है ना। तो चल हम बता जाए कि कैसे ही बनल जाए। चल देखिए कैसे ये बनेगा, ठीक है, जब बनिएगा यहाँ पे क्या x को क्या मानना है, यही तो रीजन है। ये x को मान लीजिए, यदि आप x को मानना जान गए तो आप जो है आपका हिसाब वहीं पे सोल्व हो गया। तो चलिए हम इसको एक काम करते हैं, हमको लगता है कि कोसेक मान लेते हैं। यदि कोसेक मान लेते हैं तो 1/, यानी कोसेक जब मानेंगे तो कोट हो जाएगा 1/कोट। जब 1/कोट होगा तो 10b हो तो जाएगा, यही तो हमको लाना, ये आ जाएगा तो जरूर सोल्व हो जाएगा। चलिए हम x को यदि मानने में क्या रहता है मानकर देखते हैं। x बराबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x। चलिए मान लिए। अब चलिए हम बनाते हैं। चलिए अब जो है x का मान जो है x की जगह पर रखिए, रख कर देखिए आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम रखते हैं 10 इनवर्स 1/√। x का मान कितना है, तो x को क्या माने, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सब पर स्क्वायर है। चलिए सब पर अंडर रूट है, सब पर लगा दीजिए। अब चलिए सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, तो 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए आप 10 क्लास में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना भी बेसिक मत ले जाइए मेरे भाई, है ना। 10 क्लास यदि आप 10 क्लास में मस्ती नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरह से समझ आता होगा, ठीक है। इतना बढ़िया समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उसके बाद जब यह हो गया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इनवर्स 1/कोट थीटा। तो ये कोट थीटा हुआ। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला और लिख लीजिए, क्लास 10 का फॉर्मूला है, वो की फॉर्मूला क्या है, 1/कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा होता है। ये भी आप जान लीजिए, ठीक, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, चलिए इधर करते हैं 10 इनवर्स यहाँ पे 10 थीटा। देखिए अब क्या होगा, जब 1/कोट थीटा का मान कितना होता है, 10 थीटा होता है। ये मान नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। 1/कोट थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कितना होता है, थीटा बचा। तो थीटा को क्या माने थे, थीटा को कोसेक इनवर्स x माने थे। देखिए यहाँ पे माने थे कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स x माने थे, तो हाँ माने थे। तो यही आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगला जो है अगला सवाल में चलते हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, अब हम जानेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 10 इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x इंटू 1 + cos x। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये कुछ भी नहीं है। चलिए इसको आप चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा, इसको आप चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। चलिए कीजिए, सोल्व कीजिए। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ यूज होगा। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है लिख दिए है। चलिए यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे 10 इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट, क्वेश्चन एक बार उतार देते हैं,
कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स हो गया। उसके बाद टेन इनवर्स, देखिए अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आप फॉर्मूला हम लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है, ठीक है। और 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है, जब माइनस में हो तब साइन लगाना है, जब प्लस में हो तो कोस लगाना है, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है। तो जब आपकी बार कोस लगाइए, कोस कहाँ लगेगा, तो कोस जब आपकी बार आगे लगेगा। देखिए फिर हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं और गलती आप भी कीजिएगा। चलिए गलती नहीं करना है, गलती यहाँ पे ये कर रहा है कि 1 को हम हटा दे रहे हैं, 1 को हटाना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 1 को हटाइएगा तो ये बहुत बड़ा लफड़ा आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 को हटाना नहीं है, 1 खुद हट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे 1 जब लिख दिए तो ये 1 रहने दीजिए, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। 1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आप जो है टेंशन मत लीजिए उसके लिए। 1 प्लस, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, तो होता है यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 होता है। चलिए अब देखिए क्या जो है आपका जो है आप बहुत ही परेशानी में थे। क्या परेशानी में थे कि 1 नहीं कट रहा है, तो 1 क्या करें, 1 क्या करें, 1 तो कट गया मेरे भाई, 1 को खलास कर दिए, प्लस माइनस खत्म हो गया। चलिए उसके बाद आप करना क्या है, तो अब करना यही है मेरे भाई मेरे प्यारी बहना, यही करना है कि अब लिख दीजिए क्या क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और यहाँ पे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब एक काम कीजिए, अब क्या काम क्या करना है, ये 2 और 2 को कैंसिल कीजिए, 2 और 2 को कैंसिल कीजिए, यहाँ पे होगा टेन इनवर्स क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 ये बचा। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे टेन इनवर्स क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, यानी कि साइन एक्स बटे कोस एक्स, यानी कि वही चीज है, सिर्फ स्क्वायर लगा दिया, एक्स के नीचे 2 लगा दिया, तो यही फॉर्मूला था। तो साइन एक्स बटे कोस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 10x होता है, तो 10x होता है, यहाँ लिखिए 10x लिखिए और 10x के जगह पर क्या करना है, 10x के जगह पर 10x के नीचे क्या करना है, 2 सिर्फ लगा देना है, 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लग गया। जब यहाँ पे 2 आपका लग गया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे 10 कैंसिल हुआ, जब 10 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो x बटे 2 यहाँ पे क्या बचा है, x बटे 2, तो x बटे 2 तो यहाँ पे x बटे 2 ही तो आंसर होगा, x बटे 2 ही आंसर होगा। तो जाइए बुक निकालिए और आंसर भी देखिए, आंसर सही आया या रॉन्ग आया, ठीक है। तो बुक आप इसीलिए आपको कहते हैं कि बुक आप रखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x बटे 2 आपका आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ 1 माइनस कोस एक्स के जगह फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख चुके हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख चुके हैं, उसको भी लगा दीजिए। जब ये सब लगा दीजिएगा 2 को कैंसिल कीजिएगा, 1 को रहने दीजिएगा, 1 खुद कट जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोस स्क्वायर बटे 2 कैंसिल किए, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, जब ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों का फॉर्मूला तो 10x बटे 2 होता है, तो 10x बटे यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 10 कैंसिल हुआ, x बटे 2 बचा गया, तो सब आपका आंसर है। आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपका बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों में से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।